अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। इस प्राण प्रतिष्ठा में साधु संतों समेत कई हस्तियां अयोध्या आ रही हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऐसी भी खबरें आ रही थी कि देश के चारों शंकराचार्य नाराज हैं और वो इस समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी शंकराचार्यों की नाराजगी का दावा किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपत्ति की है। पहली बात तो यह है कि निमंत्रण जितने लोगों को गया उनमें से कितने लोगों ने वहां जाने के लिए इजाजत मतलब जाना चाहने की उनकी परमिशन दी, अपनी खुद का उन्होंने कहा है हम लोग जाएंगे, स्वीकार किया है। कितने लोगों ने स्वीकार किया है? कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने को लेकर जब विवाद बढ़ा तो श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के विरोध का साफ साफ खंडन किया गया। श्रृंगेरी शारदा पीठ की तरफ से जारी पत्र में ऐसे प्रचार को धर्म विरोधियों का गलत प्रचार बताया गया और कहा गया कि 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव वैभव के साथ होने वाला है। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने अपील की है कि सभी आस्तिक इस अति पावन और दुर्लभ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर प्रभु श्री राम की कृपा का पात्र बने। शारदा पीठ की तरफ से भी ये संदेश देकर कहा गया है कि राम जन्मभूमि के बारे में कोई भी बयान नहीं दिया गया है। शारदा पीठ ने कहा कि करीब 500 सालों बाद ये विवाद खत्म हुआ है। ये सनातनियों के लिए खुशी का मौका है। शारदा पीठ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विधिवत संपन्न होने की कामना करता है। श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ की ओर से बयान जारी होने के बाद से बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार बोला है। देखिए, बाबरवादी दिग्विजय सिंह जो है अभी भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम धर्माचार्यों ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। बहुत सारे धर्माचार्य तो अयोध्या पहुंच भी गए हैं और शंकराचार्य द्वय ने इस पर जो है शुभाशीष भी अपना प्रेषित किया हुआ है। तो लगातार तो जो है कांग्रेस ने पहले वहां राम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर का विरोध किया, बाबरवाद का समर्थन किया और अब जब वहां राम जन्मभूमि में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर से ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। देखिए, पहली बात तो नेताओं को धर्म की व्याख्या करने से बचना चाहिए। भारत का नहीं, पूरे विश्व का करोड़ों साधु संत ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी तमाम ज्योतिषाचार्य हैं, ये सब एक तरफ और भगवान राम एक तरफ। हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है ये पूरा राम संचालित करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ काम है उसको जल्दी करो, जो शुभ काम है उसमें रोड़े मत अटकाओ। भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है, इसका स्वागत करो। ये भारत का उत्सव है, ये भारत का गौरव है, ये हमारे सनातन का उत्सव है। इसमें विघ्न डालना छोड़ो और मैं तमाम राजनीतिक लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस निमंत्रण को स्वीकार करो। राम सबके हैं, सब राम के। बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर दिया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।